Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 8 of the subject moral value of class 8th. First of all, mention the date and you have to underline the hard words for which you don't know the meaning. The name of the chapter is honesty यानी ईमानदारी. Tom was going to play in a park. As he headed towards the park, he saw an envelope lying on the pavement. टॉम जो है वो एक पार्क में जा रहा था खेलने के लिए और जैसे ही वो आगे बढ़ता है पार्क की तरफ उसे ज़मीन पे गिरा हुआ एक एनवलप मिलता है. ही पिक्ड अप द एनवलप एंड ओपनड इट. ही फाउंड 100 rupees notes in it. Tom was very happy to find the money. He thought, I can buy a new video game with this money. How long I have been waiting for this game. Today Lady Luck has a smile upon me and I will use this opportunity to fulfill my wish. तो टॉम जो रहता है वो क्या करता है, वो उस एनवलप को उठाता है और खोल करके देखता है तो उसमें 10 के नोट रहते हैं. टॉम बहुत खुश हो जाता है वो पैसे पा करके. वो सोचता है कि अब मैं इन पैसों से एक नया वीडियो गेम खरीदूँगा. वो सोचता है कि मैं कितने लंबे समय से इस गेम का इंतज़ार कर रहा था और आज वो भाग्यशाली वाला दिन भाग्यवश वो दिन आ ही गया कि मुझे ये पैसे मिल गए और मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करूँगा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए. एज ही वॉज थिंकिंग सो अ वॉइस केम फ्रॉम इनसाइड हिम. इट सेड मे बी द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट दिस मनी नीडेड इट अर्जेंटली. तो जब ऐसा वो सोच ही रहा होता है तो उसके अंदर से एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है और वो सोचता है, वो कहता है कि हो सकता है कि जिस इंसान ने अपने ये पैसे खोए हैं उसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो. यू शुड ट्राई टू लोकेट द ओनर. टॉम वॉज इन 2 minds. तो अब वो उसका जो अंतरात्मा थी उसकी आत्मा कह रही थी कि तुम्हें ज़रूर उन पैसों का जो असली हकदार है उसको ढूंढना चाहिए. अब टॉम के दिमाग में 2 बातें चल रही थी. One part of him wanted to keep the money and the other wanted to return the money to its owner. एक जो हिस्सा था वो चाहता था कि वो पैसे खुद रख ले और दूसरा जो था वो चाहता था कि वो उसके वास्तविक जो उसका मालिक है उसे पैसा मिल जाए. While Tom was struggling with his conflicting thoughts, he remembered the words of his teacher who said, "You should be honest whether somebody notices you or not." जब उसके दिमाग में ये द्वंद्व चल ही रहा था 2 बातों का, तभी उसके एक शिक्षक की, उसके टीचर की बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें हर समय किसी भी सिचुएशन में तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यानी सभी को ईमानदार होना चाहिए भले आपको कोई देखे या ना देखे. When you do a good thing, you feel really good inside. You should take pride in doing what's right. और जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको वास्तव में अंदर से अच्छा महसूस होता है और आपको वो आपके अपने अच्छे कार्य के लिए गर्व भी महसूस होता है. Tom finally decided to look for the owner of the envelope, but where could he locate her? अब टॉम जो रहता है वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसके असली ओनर को, उस एनवलप के ओनर को ढूंढेगा, लेकिन वो सोचता है कि वो उन्हें कहाँ ढूंढेगा. सडनली ही सॉ एन ओल्ड मैन सर्चिंग फॉर समथिंग. द ओल्ड मैन वॉज मेकिंग इंक्वायरीज फ्रॉम सम पर्सन्स. टॉम रैन टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड, हैव यू लॉस्ट समथिंग. तभी अचानक से टॉम एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो कि इधर उधर कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वो लोगों से कुछ पूछ रहे होते हैं. तो टॉम दौड़ करके उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं. द ओल्ड मैन सेड, सन, टुडे आई हैड रिसीव्ड माई पेंशन. आई नीडेड द मनी अर्जेंटली बिकॉज माई वाइफ इज़ वेरी इल. तो वो बूढ़े व्यक्ति जो रहते हैं वो कहते हैं कि बेटा आज ही मुझे मेरा पेंशन मिला है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो बहुत बीमार है. I have to get her treated. My envelope containing 1000 rupees has fallen somewhere. I don't know what to do. वो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पैसों की क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है. मैं वो एनवलप उस एनवलप में 1000 रुपये थे और अब वो कहीं गिर गए हैं. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ. टॉम सेड, अंकल आई फाउंड दिस एनवलप, हियर इट इज़. टॉम कहता है कि अंकल ये है आपके एनवलप जो मुझे यहीं मिले हैं.
The old man was very happy to get his money back. Tears started rolling from his eyes. He blessed Tom again and again. तो जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो अपने पैसे वापस पा करके बहुत खुश हो जाते हैं. उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो टॉम को बार बार बहुत सारा आशीष देते हैं. Tears welled up in Tom's eyes too. और ये चीज़ देख करके टॉम की आँखों में भी आंसू आ जाते हैं. He felt very happy to have done a good deed. वो ऐसा अच्छा कार्य करके बहुत खुश होता है. He realized that even if he had all the video games of the world, he would not have been so happy. और उसे एहसास होता है कि अगर उसके पास पूरे संसार के सारे वीडियो गेम्स भी हो जाते हैं ना, तो भी वो इतना खुश नहीं होता. This story shows that one should be honest even if it hurts. For honesty is its own reward, as we see in the case of Tom. और ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में ईमानदार होना ही चाहिए. ईमानदारी जो है वो अपने आप में एक पुरस्कार है, जैसा कि आपने देखा टॉम के केस में. सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, टॉम फाउंड अ एनवेलप. नंबर 2, द एनवेलप हैड 10 100 rupees notes. Number 3, Tom was a honest boy. After getting the envelope, the old man blessed Tom. Now state true or false. Number 1, Tom found an envelope of money on road. It is false. He spent the money on video games. False. Tom returned the money to its owner. True. A person should be honest whether somebody notices you or not. True. Tom did not feel happy to have done a good deed. It is false. Fill in the blanks with suitable words. Number 1, Tom was very happy to find dash. It is the money. When you do good thing, you feel really good dash inside. Tom decided to look for the dash of the envelope. It is owner. One should be dash even if it hurts. It is honest. So these were the exercises. Question answers you will get into your homework. Activities. Write down the 5 thoughts on honesty. आपको ऑनेस्टी पे 5 थॉट्स लिखने हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.